हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। पिछले क्लास में मैंने आपको जो क्लास 8 का हिंदी है, जो 10th में नॉन हिंदी चलता है, उसका दूसरा चैप्टर ईदगाह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और इसमें वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने कवर किया है जो हर साल पूछे जाते हैं और इनसे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि टोटल बुक का सार जो बुक है चैप्टर 2 और इस पूरे चैप्टर का मैंने क्या किया है, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और इसमें से वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लगभग 5-7 सालों में इस चैप्टर से पूछा गया, मैंने उसको क्या किया है, कवर किया है और अच्छी से समझाया है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी कहानी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। मार्मिक ढंग का मतलब होता है अति संवेदनशील ढंग से टिप्पणी करती है। तो ऑप्शन ए है ठेस, ऑप्शन बी है खेमा, ऑप्शन सी है कर्मवीर और ऑप्शन डी है ईदगाह। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ईदगाह, है ना। किस कहानी में वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? ईदगाह में, क्योंकि ईदगाह में एक लड़का रहता है हामिद नाम का, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, क्योंकि उसकी ना माँ होती है ना ही उसके पिता होते हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है। इस वजह से जो वंचित बचपन है ना, बिना किसी सुख सुविधा की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो कौन होता है, वो हामिद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, हामिद के दोस्तों का क्या नाम था? ऑप्शन ए है महमूद, ऑप्शन बी है नूरे, ऑप्शन सी है मोहसिन और ऑप्शन डी है सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, हामिद के दोस्तों का क्या नाम था? महमूद भी हामिद के दोस्तों का नाम था, नूरे भी हामिद के दोस्तों का नाम था, मोहसिन भी हामिद के दोस्तों का नाम था। इसका जो ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये तीनों क्या है, हामिद के दोस्तों का नाम है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? ऑप्शन ए है 2 कोस, ऑप्शन बी है 3 कोस, ऑप्शन सी है 4 कोस और ऑप्शन डी है 5 कोस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी होती है? 3 कोस। ठीक है, 3 कोस। इसमें जो 1 कोस होता है, 1 कोस बराबर 2 मील के आसपास होता है। 1 कोस बराबर 2 मील और 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है 1 मील में। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 मील, तो ये लगभग कितना, 6 किलोमीटर के आसपास हो गया। तो 1 कोस में 6 किलोमीटर और यहाँ पे 3 कोस है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना किलोमीटर होगा इसमें। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 4, ईदगाह कहानी में सभी खिलौने, ईदगाह कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ऑप्शन है 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के और 1-1 पैसे के। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ईदगाह में जितने भी खिलौने थे वो कितने थे? सभी 2-2 पैसे के थे और सभी के सभी क्या थे? मिट्टी के खिलौने थे। किसी के खिलौने थे? मिट्टी के खिलौने थे। आपका जो पांचवा ऑब्जेक्टिव है वो है महमूद के पास कितने पैसे थे? तो ऑप्शन ए है 10 पैसे, ऑप्शन बी है 5 पैसे और ऑप्शन सी है 12 पैसे, ऑप्शन डी है 20 पैसे। तो महमूद के पास कुल कितने पैसे थे? तो ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, महमूद के पास थे बिल्कुल 12 पैसे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? ऑप्शन ए है जलेबी, ऑप्शन बी है खंजड़ी, ऑप्शन सी है भिस्ती, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हामिद ने चिमटा खरीदा, सम्मी ने क्या खरीदा? आपका जो क्वेश्चन है वो है सम्मी ने क्या खरीदा है? तो सम्मी जो खरीदा था वो खरीदा था खंजड़ी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सम्मी ने क्या खरीदा था? खंजड़ी खरीदा था, क्योंकि हामिद तो चिमटा खरीदता है और जो सम्मी रहता है वो क्या खरीदता है? वो खरीदता है खंजड़ी। और बात रहा भिस्ती का, तो मैंने आपको पहले बताया भिस्ती किसने खरीदा था? तो भिस्ती मोहसिन खरीदा था। भिस्ती कौन खरीदा था?
मोहसिन खरीदा था। और पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जलेबी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए जलेबी किसी ने नहीं खरीदा था। आपका जो 7वां क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? युवा की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, या बचपन की परिस्थितियों पर, या बुढ़ापे की परिस्थितियों पर? मैंने ईदगाह कहानी में आपको समझाया था ये जो पूरा का पूरा जो कहानी है वो क्या है, बचपन की है ना, बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पण करते, क्योंकि बचपन किसका बचपन, तो हामिद का बचपन, हामिद का बचपन जो कि बिल्कुल अभावग्रस्त रहता है ना, हामिद का जीवन पूरी तरह से अभावग्रस्त रहता है, तो उन्हीं के बचपन की परिस्थितियों पर यह कहानी क्या करता है, मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मैंने आपको ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिल्कुल सी, है ना, प्रेमचंद। प्रेमचंद, और प्रेमचंद का एक और नाम मैंने आपको बताया था, धनपत राय। प्रेमचंद का नाम क्या बताया था, धनपत राय। इनकी जो पैदाइश हुई थी, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में, वाराणसी में 1880 में, और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1936 में। इनके गबन है, गोडान है, और भी बहुत सारे प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। तो आपका जो 9वां क्वेश्चन है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर में भी यही सवाल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी ये हर साल पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मोहसिन, ऑप्शन बी है नूरे, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है हामिद। तो इसका सही उत्तर होगा हामिद, क्योंकि मोहसिन, नूरे और प्रेमचंद, प्रेमचंद तो इसके रचनाकार हैं, ये तो होगा नहीं, और नूरे मोहसिन के बारे में बात नहीं की गई, इनके किसी भी रिश्तेदार के बारे में, इसलिए हामिद, क्योंकि हामिद के दादी का नाम क्या रहता है, अमीना। हामिद के दादी का नाम अमीना रहता है, और हामिद अमीना से ही कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, ये हामिद ने कहा था। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, या अपने खिलौने से खेला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों ने गांव पहुंचकर क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। और उसके बाद मैंने आपको बताया था सभी के खिलौने क्या होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि सारे खिलौने मिट्टी के थे और मिट्टी के खिलौने थे, इस वजह से वो खिलौने टूट जाते हैं। आपका जो 11वां क्वेश्चन है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? जो हामिद के पिता थे उसकी मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए है मलेरिया के कारण, ऑप्शन बी है पीलिया के कारण, ऑप्शन सी है हैजा के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हामिद के पिता रहते हैं उनकी जी मृत्यु होती है वो किस वजह से होती है? हैजा के वजह से होती है। किस वजह से? हैजा के वजह से इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो माता जी हैं उनका देहांत होता है किस वजह से? पीलिया के कारण, या वो पीली होते होते उनका निधन हो जाता है, इसलिए पीलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ था और हैजा की वजह से उनके पिता का। आपका जो 12वां क्वेश्चन है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन ए में है 15 पैसे, ऑप्शन बी में है 20 पैसे, ऑप्शन सी में है 10 पैसे, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 पैसे, क्योंकि 20 पैसे के बारे में पूरा बुक में जिक्र नहीं, कि पूरा चैप्टर में जिक्र ही नहीं किया गया, और 10 पैसे के बारे में कोई जिक्र है नहीं, और ये तो होगा नहीं, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 पैसे। अगर आप चैप्टर को सही से पढ़े हैं और आपको चैप्टर सही से याद है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? मतलब नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था, या नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, या नूरे ने कौन से खिलौने लिए थे? इन सभी का उत्तर एक ही होगा। ऑप्शन ए है वकील, ऑप्शन बी है सिपाही, ऑप्शन सी है धोबिन, और ऑप्शन डी है आपका सिपाही, है ना। यहाँ पे दो जगह एक ही क्वेश्चन आ गया है, तो चलते हैं हम लोग इसका आंसर की तरफ। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? तो देखिए, नूरे ने क्या खरीदा था? नूरे ने खरीदा था वकील। नूरे ने क्या खरीदा था?
वकील खरीदा था। ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और सिपाही मैंने आपको बताया, सिपाही कौन खरीदता है, सिपाही खरीदता है महमूद। सिपाही कौन खरीदता है, महमूद। और धोबिन कोई नहीं खरीदता है। और इस सिपाही तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, हामिद के पास कितने पैसे थे। ऑप्शन ए 3 पैसे, ऑप्शन बी 4 पैसे, ऑप्शन सी 5 पैसे और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। 4 पैसे के बारे में जिक्र नहीं है, 5 पैसे के बारे में जिक्र नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 3 पैसे। अगला क्वेश्चन है, रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि रमज़ान जो आती है वो क्या होती है, 30 रोजे के बाद आती है ईद, है ना। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद। आपका जो अगला क्वेश्चन है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। जो महमूद है वो कौन सा खिलौना खरीदता है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महमूद क्या खरीदता है। महमूद खरीदता है, ऑप्शन ए में है भिश्ती, ऑप्शन बी में है गुजरिया, ऑप्शन सी में साधु और ऑप्शन डी में सिपाही। तो महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो महमूद खरीदता है सिपाही। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। महमूद क्या खरीदता है, सिपाही खरीदता है। और मैंने बताया था कि मोहसिन क्या खरीदता है, तो भिश्ती खरीदता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 17, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। ईदगाह के पास कौन सा वृक्ष है ना, ईदगाह के पास किस चीज़ का पेड़ था। ऑप्शन ए आम का पेड़, ऑप्शन बी इमली के पेड़, ऑप्शन सी पीपल के पेड़ और ऑप्शन डी है बरगद का पेड़। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी, वो थी इमली के पेड़ का या इमली के वृक्षों का। जो आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है। ऑप्शन ए खेमा, ऑप्शन बी ठेस, ऑप्शन सी ईदगाह और ऑप्शन डी दीनबंधु निराला। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि प्रेमचंद द्वारा लिखित, जिसका कि नाम धनपत राय भी है, उसके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है, तो वो लिखी गई है ईदगाह। ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा। तो आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है, हामिद की दादी का क्या नाम था। तो हामिद की दादी का नाम क्या था, ए सफ़ीना, बी सोफिया, सी आसियाना और डी अमीना। तो हामिद की दादी का नाम क्या था, वो था ऑप्शन नंबर डी अमीना, है ना। हामिद की दादी का नाम क्या था, अमीना। जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि अमीना क्या होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होती है और हामिद को गले से लगा लेती है, इसलिए मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे डाली है। आपका जो इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। 4 पैसे में, 3 पैसे में, 2 पैसे में, कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा था वो कितने पैसे में खरीदा था, 3 पैसे में खरीदा था। 4 पैसा तो हामिद के पास तो था नहीं और 2 पैसा नहीं, वो बल्कि 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा था। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के व्याख्या के साथ। और आप लोग हमेशा ऐसे बने रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। आप लोगों के मेहनत से और आप लोगों के प्यार से मैंने 50+ सब्सक्राइबर कर लिया है। और आप इसी तरह से शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और पूरा वीडियो आप शांति से देखें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।